दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां या फिर यूं कहें कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहले चरण के चुनाव राजस्थान में 19 अप्रैल को है तो दूसरा चरण 26 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। यानी कि राजस्थान की 25 सीटों पर लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 19 और 26 को समाप्त हो जाएंगे। हालांकि आपको परिणाम के लिए इंतजार इस बार लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो चुनावों का परिणाम है वो 4 जून को आएगा। अब हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 दिवसीय बाड़मेर और जैसलमेर के दौरे पर थे। ऐसा बताया जा रहा है कि सीएम भजनलाल का 2 दिन का जो बाड़मेर और जैसलमेर का दौरा था वो बीजेपी और उनके प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए काफी अहम था। सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा ये पहला नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी सीएम यहां आए थे और अब आगे भी 26 अप्रैल से पहले सीएम और आ सकते हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि कैलाश चौधरी के कैंपेन में जान फूंकने के लिए भाजपा के कई और दिग्गज यहां पर आएंगे, स्टार प्रचारक आएंगे और पूरी तरीके से इस ताकत के साथ जुट जाएंगे कि वो अपने प्रत्याशी को कैसे यहां से जिताएं और जो सीटें राजस्थान में भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, चाहे वो बाड़मेर हो या फिर चूरू हो, उन दोनों सीटों पर भाजपा विजय पताका फहराए। अब हम आपको समझाते हैं कि सीएम भजनलाल का जो बाड़मेर और जैसलमेर का दौरा था, उस दौरे के दौरान क्या मोटा मोटी जो है वो बात निकलकर सामने आई है। हम आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने जैसलमेर में अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की, उन्हें बातचीत की और उन्हें बताया कि किस तरीके से हमें जुट जाना है। हालांकि अभी जो समय है वो काफी बड़ा है और इस समय में कैसे हमें मजबूती के साथ इस चुनावी मैदान में उतरना है। उसके बाद दूसरे दिन वे जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह के घर गए, उनके घर भोजन किया और हर एक व्यक्ति से मिले और जैसलमेर में ये बात बन गई कि भी भजनलाल शर्मा जो हैं वो एकदम सादगी भरे नेता हैं और हर व्यक्ति से एकदम आराम से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे। कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा या भाजपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमारी पार्टी में एक विशेष प्रकार का डेकोरम नहीं होता है जिससे जनता की बात को नहीं सुना जाए। अब जैसलमेर से भजनलाल शर्मा बाड़मेर आते हैं। हालांकि बाड़मेर आते आते एक बार उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया, फिर उनको विशेष विमान से उत्तरलाई पहुंचना पड़ा और उत्तरलाई से फिर वे सोनडी जाने वाले थे, लेकिन देरी होने के कारण उनके सोनडी के कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा और वे सीधे बाड़मेर शहर के दिल यानी कि स्टेशन रोड पहुंच गए और स्टेशन रोड में एक निजी होटल कलिंगा पैलेस में उन्होंने राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक ली। हालांकि ये बैठक गुप्त थी। इस बैठक में भजनलाल शर्मा और राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों के अलावा कोई अलाउ नहीं था और ना ही अंदर मीडिया और कैमरा भी अलाउ था कि वहां पर क्या बातचीत हुई है। लेकिन हमारे सूत्रों की माने तो भजनलाल शर्मा को इस बैठक में काफी उल्हाने मिले। भजनलाल शर्मा के सामने राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों ने अपनी जो नाराजगी थी वो जाहिर की और फिर भजनलाल शर्मा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आपकी नाराजगी को दूर किया जाएगा और आपका और आपके समाज का जो हक है वो पूरा दिलाया जाएगा और सरकार आपके साथ रहेगी। उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के विश्नोई जो गुड़ामालानी से विधायक हैं, बाड़मेर के विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी, सिवाना के विधायक हमीर सिंह भायल और तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो वहां से निकले और फिर होटल कैलाश इंटरनेशनल गए। अब हम बात उस बैठक की करेंगे कि उस बैठक में कौन कौन शामिल हुए। उस अगर बैठक की बात करें तो बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर
कि राजपूत समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनमें से कुछ एक नाम में अगर आपको गिनाना चाहूं तो उम्मेद सिंह अराबा, कान सिंह कोटड़ी, रूप सिंह चौहटन, तमाम जो नेता हैं वो वहां पर उपस्थित रहे, लेकिन कुछ नेता जो हैं वो वहां हाजिर नहीं रहे। जब बाड़मेर में सर्व समाज की एक बैठक थी, रानी रूपादेव संस्थान से आगे होते हुए एक बड़ा कार्यक्रम जो रखा था, उस कार्यक्रम में जितने भी राजपूत समाज के जो मौजूद लोग वहां पर थे या सर्व समाज के लोग थे, उस समय जो राजपूत समाज के लोग वहां पर नजर आए थे, वो लोग उनमें से काफी लोग जो है वो उस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। अब अगर बात सीएम के आगे के दौरे की करें और आगे पूरी बात आपको समझाने की कोशिश करें तो ये है कि सीएम भजनलाल शर्मा बाबा बागेश्वर धाम, जो कल बाड़मेर के हाई स्कूल मैदान में एक कार्यक्रम करने आए थे, उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में बैठ करके हाई स्कूल मैदान पहुंचे। हाई स्कूल मैदान में जो आयोजक मंडल था उन्होंने सीएम और बाबा बागेश्वर धाम का स्वागत किया और उसके बाद सीएम ने करीब 1 या 1.5 मिनट तक का भाषण दिया और उस भाषण में कहीं पर भी राजनीतिक बात नहीं की और सीधा माइक बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री को थमा दिया। बाबा बागेश्वर धाम ने अपनी जो बात है उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म को जगाने आया हूं, तमाम प्रकार के बातें की और उसके बाद ये दोनों वहां से रवाना हो गए और जैसे ही वो रवाना हुए तो वहां पर ये चर्चा थी कि बाबा बागेश्वर धाम यहाँ पर जो एक धार्मिक सभा में आए थे, शुभ गुबाहट लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये थी कि ये कहीं ना कहीं जो है लोगों को इशारों में बीजेपी के साथ जाने का कह गए। हालांकि इस बात को हम आधिकारिक रूप से नहीं कहते हैं क्योंकि वहां पर जो लोग थे उनमें चर्चाएं सिर्फ इसी बात की थी। अब उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा वहां से निकलकर बाड़मेर के एक निजी रिसोर्ट इंद्रप्रस्थ गार्डन पहुंच गए और बाबा बागेश्वर धाम अपने विमान में बैठकर अपने अगले गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए। अब हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ गार्डन की। उन्होंने जाते ही तमाम वो लोग जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, पंचायती राज को जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं, चाहे जिला परिषद के सदस्य होते हैं या फिर अलग उनकी पार्टी के जो हैं भाजपा के पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता, तमाम लोग थे, उनकी एक सामूहिक बैठक बड़े लेवल की ली। इंद्रप्रस्थ गार्डन जो पूरा का पूरा जो गार्डन है वो भर चुका था और तमाम लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इस दरमियान तमाम स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। फिर कैलाश चौधरी ने वो माइक थाम लिया और ये कह दिया कि अब सीएम साहब अलग अलग समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे एक एक करके मिलेंगे। भजनलाल शर्मा वहां से सीधा भोजन करने के लिए अपने रूम में गए और उसके पास ही एक हॉल में अलग अलग समाज के लोगों के साथ उन्होंने बैठक ली, बातचीत की। उस बैठक से निकलकर बात जो सामने आई है वो ये है, हालांकि अलग अलग समाज के लोगों को उन्होंने अलग अलग बात की, लेकिन मोटा मोटी जो विश्लेषण है बैठक का जो सार है वो यही है कि आने वाले 5 साल सरकार हमारी है और अगले 25 साल तक हमारा टारगेट है कि राजस्थान में भाजपा सरकार ही रहेगी। तो किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रकार का कोई काम होगा वो तो हम करेंगे। ऐसे में आप सब लोग अभी हमारा साथ दीजिए और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका आपको सपोर्ट करना है और सामाजिक तौर पर एक समर्थन भी करना है। इस तमाम बैठकों के बाद कैलाश चौधरी समय जब भजनलाल शर्मा ये अलग अलग समाज की बैठक ले रहे थे तब कैलाश चौधरी बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी के साथ लीलसर गांव के लिए रवाना हो गए। लीलसर गांव वैसे तो चौहटन विधानसभा में पड़ता है और ऐसा बताया जा रहा है कि लीलसर गांव में एक जाट समाज की सामूहिक बड़ी बैठक थी और उस बैठक में हजारों लोग उपस्थित थे। यह भी बताया जा रहा है कि अलग अलग विधानसभाओं के ग्रामीण क्षेत्रों के जो मौजूद लोग हैं वो उस बैठक में शामिल थे, जो बाड़मेर और बालोतरा जिले की अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आती। वहां लंबी चर्चा हुई, वहां पर भी कैलाश चौधरी से नाराजगी जाहिर की गई वहां पर समाज के कुछ लोगों ने, लेकिन अंततः बात बन गई
और कैलाश चौधरी को खुले तौर पर उन लोगों ने कहा कि भाई हम इस बार जो है सीएम साहब से भी मिलेंगे और उसके बाद आगे की बात तय करेंगे। फिर देर रात वो तमाम गाड़ियों में सवार होकर के लोग इंद्रप्रस्थ गार्डन पहुंचे, सीएम से मिले और कैलाश इंटरनेशनल होटल जहां पर सीएम रुके हुए थे वो लोग वहां भी गए और उन सब लोगों ने, वहां पर जो लोग उपस्थित थे उन लोगों में से उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इस बार आपको समर्थन दे रहे हैं। अब ये कैलाश चौधरी के लिए सोने पे सुहागा था कि देर रात उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी बाड़मेर पहुंच गए थे। हालांकि रात के समय वो देरी से पहुंचे थे तो कुछ लोगों से, प्रमुख लोगों से उन्होंने मिलना जुलना किया और उसके बाद वो आराम करने अपने कमरे में चले गए। और सुबह प्रेमचंद बैरवा ने इंद्रप्रस्थ गार्डन में SC/ST वर्ग की एक बड़ी बैठक ली और इस बैठक में कई जो लोग हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन भी की और प्रेमचंद बैरवा ने भी यही मंत्र तमाम लोगों के कानों में फूंका कि भाई वहां मैं बैठा हूं, आपका कोई काम होगा तो मैं करूंगा। यहां सरकार, आपके जो काम विकास के काम होंगे वो सरकार ही करती है। ऐसे में आपको, राजस्थान की जनता को और बाड़मेर जैसलमेर की जनता के काम नहीं रुकेंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इसके अलावा भी उनकी जो छोटी मोटी मांगे थी वो तमाम मांगे SC/ST वर्ग ने प्रेमचंद बैरवा के सामने रखी और उस पर बातें की। और पीछे भजन लाल शर्मा होटल कैलाश इंटरनेशनल में तमाम उन लोगों से एक एक करके मिले जिनको आगामी दिनों में उनके सपोर्ट में लेना है, साथ लेना है। और कई वरिष्ठ लोगों से भी मिले जो नाराज थे, उनसे भी मिले, उनको मनाया और कैसे भाजपा को मजबूत करें इसमें जुट गए। भजन लाल शर्मा इसके बाद सोनड़ी जाने के लिए रवाना हुए क्योंकि वे कल सोनड़ी नहीं गए थे। वहां पर विष्णु धाम जंबेश्वर भगवान मंदिर के अंदर जाकर के दर्शन किए, यज्ञ में भाग लिया और वहां पर विष्णु समाज के लोगों से भी मिले और तमाम उनकी बात सुनी और उनकी जो भी समस्याएं थी उसको समाधान करने का भी आश्वासन। तमाम कार्यक्रमों के बाद भजन लाल शर्मा जयपुर के लिए रवाना हुए। अब भजन लाल शर्मा के 2 दिवसीय बाड़मेर और जैसलमेर के दौरे की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर इतनी मेहनत की कि जैसे कोई कैंडिडेट सरपंच चुनावों में अपने ग्रामीण स्तर तक करते हैं, यानी कि एक एक व्यक्ति की बात सुनी, देर रात तक वो लगातार जागते रहे और हर एक व्यक्ति को इस तरीके से समझाने की कोशिश की कि क्यों हमें जो है आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है और क्यों हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि सरकार में आप लोगों के तमाम जो काम होंगे वो हम करेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भजन लाल शर्मा और प्रेमचंद बैरवा का बाड़मेर दौरा, कैलाश चौधरी का जो कैंपेन यहां पर चल रहा है उसमें प्राण फूंक कर गए हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी के तमाम धुरंधर, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी दिनों में सभा हो, राजनाथ सिंह की सभा हो, अमित शाह की सभा हो या फिर रोड शो हो या फिर द ग्रेट खली, कंगना रनौत, सनी देओल, बड़े बड़े दिग्गज नाम आ रहे हैं, उन सभाओं की, उन सब की जो सभा यहाँ पर कार्यक्रम होंगे वो बीजेपी को मजबूत करेगी। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदवार बेनीवाल किस तरीके से अपने कैंपेन को जारी रखेंगे जिससे मुकाबला यहां पर रोचक होगा। धन्यवाद।